तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एस रैंक की हीलर को एक मॉन्स्टर मार देता है और वह मॉन्स्टर इतना तेज होता है कि बाकी दो हंटर्स को वो ठीक से दिख भी नहीं रहा था। तभी तनाका उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, लेकिन उससे पहले ही वो मॉन्स्टर तनाका की गर्दन उड़ा देता है। फिर तनाका का साथी भी उस मॉन्स्टर के पीछे जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसको भी मार देता है। उधर कोरिया के हंटर्स गुफा में आगे बढ़ रहे होते हैं। उन्हें क्वीन के कुछ सोल्जर्स भी मिलते हैं, लेकिन वो उन्हें आसानी से मार देते हैं। फिर वो बैक से पूछते हैं क्या हम सही जगह जा रहे हैं। तो बैक अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके गुफा के अंदर देखता है और बताता है क्वीन इस गुफा में सबसे अंदर है और उसे बहुत सारे सोल्जर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो एस रैंक के होंगे, लेकिन क्वीन की ताकत के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। उधर दो हंटर्स तनाका के ग्रुप को ढूंढने के लिए गए होते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर एक टूटे हुए चश्मे के अलावा और कुछ नहीं मिलता। तभी उन्हें महसूस होता है कि कोई बहुत ताकतवर मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहा है। तो उनमें से एक हंटर अपने चारों तरफ बर्फ की शील्ड बना लेता है, लेकिन वो मॉन्स्टर बर्फ के साथ साथ उस हंटर को भी बीच से काट देता है। वहीं कोरिया के हंटर्स क्वीन के चैम्बर में पहुंच चुके होते हैं। वहां पर बहुत सारे सोल्जर्स क्वीन को प्रोटेक्ट कर रहे थे। फिर उनसे लड़ने के लिए बूंग सभी हंटर्स की ताकत को बढ़ा देता है और वो हंटर्स उन सभी गार्ड्स को मारने लगते हैं। बैग भी ट्रांसफॉर्म होकर अपने बीस्ट मोड में आ जाता है और सभी गार्ड्स को उठा उठाकर पटकने लगता है। कैमरामैन पूरी फाइट को रिकॉर्ड कर रहा होता है और टीवी पर सभी लोग यह सब कुछ लाइव देख रहे थे। कुछ देर लड़ने के बाद वो सभी गार्ड्स को मार देते हैं और मिलकर क्वीन पर अटैक करने लगते हैं। सभी एक साथ क्वीन पर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन क्वीन को उनके अटैक से कुछ भी नहीं होता। तभी क्वीन उन पर जहर फेंक देती है और सभी हंटर्स जलने लगते हैं, लेकिन बूंग एक सेकंड में ही सबको हील कर देता है। ये देखकर क्वीन बूंग पर ही अटैक कर देती है, लेकिन माँ उसे बचा लेता है। फिर जॉय अपनी फायर से क्वीन पर अटैक करता है तो क्वीन बहुत जोर से चिल्लाकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन हंटर माँ और बैक क्वीन को पकड़ लेते हैं और चाइन को बुलाने लगते हैं। फिर चाइन वहाँ आकर क्वीन के सारे पैर काट देती है, जिसकी वजह से क्वीन नीचे गिर जाती है और तभी चाइन अपनी तलवार से क्वीन की गर्दन अलग कर देती है। टीवी पर यह देखकर सभी लोग बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि क्वीन अब मर चुकी थी, तो बाकी सारी एंट्स अब एक साल के अंदर ही मर जाएंगी। लेकिन तभी वो देखते हैं कि जितनी भी सोल्जर एंट्स होती हैं वो सभी अपने घोंसले की तरफ जा रही होती हैं। उधर जॉय को पता चलता है कि उसका बनाया हुआ गेट किसी ने तोड़ दिया है और सभी एंट्स अंदर आ रही हैं। तो सभी हंटर्स सोचने लगते हैं जॉय का बनाया हुआ गेट कोई मामूली एंट नहीं तोड़ सकती, फिर ये किसने किया होगा। और तभी उन्हें बहुत ही पावरफुल ओंद्रा महसूस होने लगता है और उनके सामने वही मॉन्स्टर आ जाता है जो बाहर सभी हंटर्स को मार रहा था। फिर वो सभी हंटर्स के बीच से निकलकर क्वीन के पास जाता है और कोई हंटर अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। इसके बाद वो क्वीन का सर खा जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। फिर वो अचानक से चाइन के पीछे पहुंच जाता है और चाइन को एक पंच मारकर उड़ा देता है। इसके बाद वो हंटर माँ के पास जाता है। माँ अपने शरीर को बड़ा करके उस पर अटैक करता है, लेकिन वो उसके दोनों हाथ उखाड़ देता है। फिर वो हंटर बैक, जॉय और लिम को भी एक एक करके हरा देता है। लेकिन हम देखते हैं कि बूंग ने हंटर माँ को दोबारा ठीक कर दिया था और वो अपनी गायब होने की एबिलिटी का इस्तेमाल करके एंट किंग से भी छिप रहा होता है। तभी वो किंग हंटर माँ की टांग पकड़कर उसे जमीन पर पटकने लगता है और इसी के साथ वो बूंग को भी देख लेता है और उसके पेट में हाथ आर पार कर देता है। फिर वो बूंग का सर भी चबा जाता है। ये देखकर बैक उस पर अटैक करता है, लेकिन वो बैक को पकड़कर उठा लेता है और कहता है तुम लोग बहुत कमजोर हो, हमारी क्वीन मर चुकी है तो तुम्हें मारकर कुछ नहीं होगा, तुम्हारा किंग कहाँ है। तभी उसे महसूस होता है कि बाहर कोई उससे भी ज्यादा ताकतवर है, तो उसे लगता है कि वही किंग है और वो बाहर की तरफ चला जाता है। बाहर हम गोटो को देखते हैं जो अपने साथियों को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे अपने साथियों की लाश मिलती है, तो वो अपने चेयरमैन को कॉल लगाकर कहता है हमारे कुछ हंटर्स मारे गए हैं। फिर उसका चेयरमैन कहता है कोरिया के हंटर्स अभी नेस्ट के अंदर ही है ना, उनके बचने के कितने % चांस है। तो गोटो कहता है उनकी ताकत देखकर तो मुझे लगता है 0% चांस है। फिर उनका चेयरमैन कहता है हमने कोरिया के हंटर्स की मदद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमें रिट्रीट करना पड़ा। अब कोरिया देश कमजोर हो जाएगा और हम वो अकेले होंगे जिन्होंने एस रैंक गेट को कॉन्कर किया है। उधर एंट किंग गोटो पर अटैक कर देता है। गोटो उसके अटैक को रोक लेता है, लेकिन उसका एक साथी मारा जाता है। फिर वो अपने दूसरे साथी को वहाँ से भागने के लिए बोलता है। तभी एंट किंग उससे कहता है क्या तुम ही राजा हो। तो गोटो कहता है हाँ मैं ही राजा हूँ, और गोटो के इतना कहते ही एंट किंग उसको मार देता है। उधर सभी एंट्स घोंसले के अंदर घुस चुकी होती हैं। जॉय उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जॉय और बाकी सभी हंटर्स बहुत ज्यादा घायल हो चुके थे। वो एंट्स उन सभी को मारने वाली होती हैं, लेकिन तभी उनकी शैडो से जिन्वू के सोल्जर्स बाहर आकर सभी एंट्स को रोक लेते हैं। उधर हम जिन्वू को देखते हैं जो अपने एक सोल्जर के साथ अपनी जगह बदलता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।